इनसे मिलिए। आप ये जो शख्स देख रहे हैं, इनके किस्से बड़े मशहूर हैं। ये है मजनू भाई। ये मजनू भाई ऐसा नाम, ऐसा इनका काम है, इनके कारनामे आप देख सुनकर हैरान रह जाएंगे। इनकी प्रेम कहानी की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये पूरे शहर में इन्होंने आतंक मचा के रखा है। अब हाल ही में देखिए, ये इनकी गर्लफ्रेंड कहो या नई फ्रेंड, ये इन्हें मिली है। अब ये परेशान है कि अब इनसे इनको डेट करना है या इनसे मिलना है तो कहाँ जाएं। ये गाड़ियों में लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ तैयार कर रहे हैं। जुगाड़ू कहें या गेमबाज कहें, जो नाम दें बिल्कुल सूट बैठता है इन मजनू भाई पर। इन्होंने तरकीब लगाई कि क्या किया जाए, इन नई गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ रूम शेयर किया जाए। शहर में इनको बदनामी का डर, होटल रूम कहीं खाली नहीं। इनके खुरापति दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना कुछ नया किया जाए। ये सीधे पहुंच गए डॉक्टर के पास। अब देखिए डॉक्टर से मिलकर ये क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर को कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मैं बड़ा परेशान हूँ। डॉक्टर बोले क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। मेरी जो वाइफ है, जब से शादी हुई है इसने मेरा जीना हराम करके रखी है। मैं रात भर सो नहीं पाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? डॉक्टर साहब क्या बताऊँ, क्या ये बताऊँ आपको, मेरा जीना हराम है। जब भी ये रात में सोती है, सोने के बाद कुछ अजीब अजीब सी हरकत करती है, हाथ पैर पटकती है, कभी उठ बिस्तर से उठ कर बैठ जाती है, कभी उठ के मेरा गला दबाने लगती है। ये क्या प्रॉब्लम है जरा इसको आप एक बार देखिए सही। डॉक्टर भी हैरान। डॉक्टर ने इनकी वाइफ को लिटाया, चेक किया तो बोले ये तो बिल्कुल ठीक है, फिट है, इनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, ये दवा लेके जाओ और ले जाकर दवा दो। दवा खाने के बाद फिर एकदम ठीक हो जाएगी। बोले साहब मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये ठीक पाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप लेकर जाइए। जब मजनू भाई लेकर गाड़ी से वापस चले गए, वापस जाने के बाद मजनू भाई का जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरे दिन फिर वापस चले आए। फिर डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। अरे डॉक्टर साहब कैसी दवा दे दी आपने, ये तो और ज़्यादा परेशान कर रही है, और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मुझे पूरा मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले इस दवाई का कोई, इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। डॉक्टर बोलते हैं घबराओ मत, ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। ये मानसिक रोग धीरे धीरे जाता है। आप ये दवा खाते रहो, कुछ दिन में आराम। अरे सर मैं एक दिन क्या, एक घंटा इसके साथ नहीं रह पा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि ठीक हो जाए, दिन में ठीक रहती है, रात होने के बाद इसको पता नहीं क्या हो जाता है। डॉक्टर भी परेशान। डॉक्टर बोलते ठीक है, ये गोली खाने के बाद तो आराम लगना चाहिए, लेकिन तुम बोल रहे हो आराम करने के बाद। सर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। प्रैक्टिकल कैसे करें? चलो बोले मैं इसको दवा देता हूँ, इसका रूम बंद कर दो। रूम बंद करने के बाद आप इसको बेड पर लेटाओ। लेटाने के बाद में आपको खुद पता चलेगा कि ये जैसे इसको नींद आएगी, नींद आने के बाद ये इस टाइप की हरकत करती है कि नहीं। मजनू भाई खुश हो जाते हैं। मजनू भाई यही चाह रहे थे। जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, मजनू भाई ने एक अपनी तरकीब निकाली और कहा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब नींद आते तक कोई डिस्टर्ब ना करे, कम से कम 3 से 4 घंटे जब तक नींद नहीं होगी तब तक प्रैक्टिकल कैसे होगा कि यह ठीक हो गई। डॉक्टर बोलता कोई दिक्कत नहीं है, रूम खाली है, आप बिल्कुल पूरे दिन भर यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट इलाज जारी रखें। डॉक्टर बोलकर बाहर निकल जाता है। मजनू भाई की बल्ले हो जाती है। मजनू भाई अपने नए फ्रेंड, अपनी नई दोस्त के साथ पूरी रंगरलियाँ मचाते हैं, रोमांच करते हैं, वापस निकल के चले जाते हैं। डॉक्टर साहब वास्तव में मानना पड़ेगा, आपकी जो दवा है वो काम कर गई। आज बिल्कुल इन्हें सोने के बाद कोई हरकत नहीं की। डॉक्टर बोलता है चलो ठीक है, आपको आराम लग गया, मैं यही चाहता हूँ। मजनू भाई वापस चले आते हैं, मौज बनाते हुए चले जाते हैं। अब एक दिन मजनू भाई सामने से गुजरते हैं रोड पर, वहाँ 4-5 लोगों के साथ डॉक्टर साहब खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब मजनू भाई की तरफ इशारा कर बोलते हैं देखो एक बेवकूफ़ जा रहा है सामने से। ये एक दिन मेरे पास आया है अपनी वाइफ को लेकर, बोलता है कि साहब मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी वाइफ से बड़ा परेशान हूँ, ये इसको इस प्रकार की प्रॉब्लम है। मैंने बोला ठीक है, मैंने इसको इलाज किया, मैंने इसका इलाज किया। इसको मैंने बोला कि ठीक है आप ठीक हो जाएंगे पूरी तरह। ये अपने आया अपने रूम में, डॉक्टर में, हमारे क्लिनिक में, मैंने दिन भर रखा, उस दिन से इसकी वाइफ ठीक हो गई। ऐसे ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बस कुछ क्षणों के बाद मजनू भाई अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर ठाके लगा रहे थे। बोले देखो ये जो डॉक्टर जा रहा है ना सामने से, ये डॉक्टर बड़ा बेवकूफ़ है। क्या हुआ यार, एक मेरी नई गर्लफ्रेंड आई थी, मिलने का कहीं जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा चलो आज कुछ तरकीब सोचते हैं, कहीं तो मिलना, आज हमारा प्रोग्राम सेट हो। मैंने भी अपना दिमाग लगाया, डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर को मैंने अपनी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा है। डॉक्टर ने भी जैसा चूसिया, डॉक्टर ने मुझे रूम दे दिया कि आप दिन भर के लिए यहाँ रूम में एंजॉय करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आप बताइए कि डॉक्टर बेवकूफ़ था या मजनू भाई? मजनू भाई ने अपने मौज करे और अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाकर छोड़ दिए। डॉक्टर सोच रहा है कि ये मजनू भाई बेवकूफ़ है। अब फैसला आपके हाथों में, आप बताइए कि डॉक्टर बेवकूफ़ था या मजनू भाई। है ना मज़ेदार किस्सा? ऐसे किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।